अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ चाइना की मिनीसो की आउटलेट का टूर करवाने के लिए, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो है पाकिस्तान से कैसे डिफरेंट है, इसकी क्या हिस्ट्री है, पहली दफ़ा चाइना में और पाकिस्तान में कब ये लॉन्च हुआ था, और मेरे इंटरनेशनल कोलीग ने फर्स्ट टाइम मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा तो उसके क्या एक्सप्रेशंस थे मुझे देख के। और हम ये भी साथ में देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या क्या कुछ लेडीज़ एसेसरीज़ हैं कि जो हम अपनी डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही एक रिजनेबल प्राइसेस में होती है। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। जब चाइना में पहली दफ़ा मिनीसो लॉन्च हुआ था, ये 2013 में हुआ था, और उस टाइम पे जो इसकी प्राइसेस थी वो 10 RMB थी, ईच प्रोडक्ट 10 RMB। उस टाइम पे मैं बीजिंग में होती थी, तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक याशी का एक मौका होता था कि चलो 10 RMB शॉप पे चलते हैं, मिनीसो पे चलते हैं, कुछ भी ख़रीदना होता था। इसकी जो प्राइस होती थी 10 RMB से ज़्यादा नहीं होती थी। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूएबल और इसकी क्वालिटी अच्छी होती थी। पाकिस्तान में जो है इसकी प्राइसेस आई थिंक 300 प्लस से स्टार्ट होती है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी प्राइसेस चेंज होना शुरू हो गई, लेकिन जो इनका सेट था फर्स्ट टाइम पे जो उन्होंने प्राइस रेंज सेट की हुई थी वो 10 RMB से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन चाइना में मिनीसो जो मैंने जितने भी टूर किए हैं, जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है आउटलेट्स जो है वो गुलाबी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं, पाकिस्तान में जो आउटलेट है आपको फर्स्ट टच आता है वो आपको वाइट वाइट सा आता है, लेकिन यहाँ चाइना में गुलाबी आता है। यहाँ पे ये देखें, इन्होंने कंटेनर्स खाली छोटे छोटे से रखे हुए हैं जिसमें आप ट्रैवल करने के लिए अपने शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी मिनीसो को विज़िट करेंगे आपको यहाँ पे जो है फैमिली वाला फील आएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स से रिलेटेड चीज़ें होती है। गुलाबी गुलाबी ये देखिए आपको हर तरफ नज़र आ रहा होगा। या कि जहाँ की जो बॉटल्स हैं उनकी जो प्राइस है 19 RMB है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता 10 RMB से बढ़ चुकी हुई हैं। और यहाँ पे जो है एक्सरसाइज के लिए आप जो बॉटल्स है उसकी प्राइस जो है वो 15 RMB है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेंज ऑफ कलेक्शंस मिल जाएगी बॉटल, वाटर बॉटल से रिलेटेड। आपको हर रेंज की, स्टूडेंट की, छोटा बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, एक्सरसाइज के लिए हो गया, वहाँ पे आपको बॉटल्स मिल जाएंगी हर तरह का। यहाँ पे कटलरी सेट्स भी आपको मिलेंगे। ये जो है बाउल है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी जो प्राइस थी ये 29 RMB थी। और ये मुझे एक ग्लास बॉटल नज़र आई है और इसकी जो प्राइस थी ये हमारे पास 19 RMB थी। तो यहाँ पे जो रेंज है वो 10 RMB की तो अब कोई भी चीज़ नहीं रही है मिनीसो में। इनकी रेंजेस जो है वो अब 19 RMB से स्टार्ट होती है, 19.9 RMB से स्टार्ट होती है। यहाँ पे मेकअप का एक अलग से पोर्शन है गर्ल्स के लिए, जो कि आप वहाँ पे टेस्टर्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सूट कर रही है। और वहाँ पे रिमूवर भी होता है, मेकअप रिमूवर से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको, कि आप अपनी स्किन के टोन के हिसाब से वहाँ से प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। और यहाँ की जो है परफ्यूम कदरे बेहतर हैं, क्योंकि मैंने चाइना में जितना भी एक्सपीरियंस किया है वहाँ के जो परफ्यूम्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मिनीसो का जो है इनकी क्वालिटी अच्छी होती है परफ्यूम से। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है जब भी मैं मिनीसो आती हूँ तो मैं परफ्यूम यहाँ पे लाजमी बाय करती हूँ। तो आज क्योंकि मेरा इतना प्लान नहीं था, मैं वैसे ही रैंडम एक टूर के लिए आई थी, तो बस मैं टेस्ट कर रही थी कि कौन सा परफ्यूम अच्छा है, नेक्स्ट में कौन सा परफ्यूम जो है वो बाय कर सकूँ। तो इस वजह से मैं पहले ही अपने माइंड में एक रख रही थी सेट कि मैंने नेक्स्ट टाइम आके ये वाला बाय करना है। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी जो शॉप का टूर कर रही थी, यहाँ पर आपको कैप्स की कलेक्शंस मिल जाएगी, समर कैप्स मिल जाएंगी, आपको एक्सरसाइज कैप्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको लिप ग्लॉस की डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरा फेवरेट एक और पॉइंट गूगल्स का सन ग्लासेस में ट्राई करके देख रही थी कि मुझे कौन सा वाला सूट कर रहा है, और मैं अपनी फ्रेंड से भी पूछ रही थी कि भाई मुझे बताओ कौन सा वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बल्कि आप मुझे बताएं कि मैंने 2 ट्राई किए थे, दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा सूट कौन सा वाला कर रहा है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ये कहा था कि ये आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जी, आपको हर पोर्शन, हर रैक आपको अलग अलग नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट मैं जो थी देख रही थी कि आगे नेक्स्ट मैं कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉप थी। अब मुझे पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, 3-4 साल हो गया मैंने पाकिस्तान के मिनीसो को विज़िट किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ की अब रेंज कितनी बड़ी है। लेकिन चाइना में जो आप मिनीसो देखते हो ये माशाल्लाह ये बहुत बड़ी एक रेंज एरिया में फैली हुई है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 1 से 2 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए जी, टेडी बेयर्स, हम गर्ल्स का फेवरेट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हमें टेडी बेयर्स क्यों इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से जब आप इस पोर्शन पे आएंगे आपको हमेशा गर्ल्स ही नज़र आएंगी यहाँ पे टेडी बेयर्स के पास, इसको देखते हुए और इनको बाय करते हुए। बॉयज़ आई डोंट नो कि उन्हें टेडी बेयर्स पसंद है या नहीं है। तो बस देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी वैरायटी, कितने क्यूट क्यूट से, कितने प्यारे प्यारे से ये लग रहे हैं, इन्होंने कितने अच्छे सजाए हुए। और इनकी जो प्राइसेस है ये भी आपको 20 RMB से स्टार्ट होगी, 20 RMB से आपको 30 या 40 RMB तक मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद इसी तरीके से ही मैं इसका टूर ले रही थी और बस इसको एंजॉय कर रही थी।
यहाँ पे आपको छोटे बच्चे से लेके बड़े उम्र तक के बच्चे की हर डेली लाइफ की इस्तेमाल की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको स्टेशनरी होगी, स्टूडेंट स्टेशनरी, या आपके पास टॉयज़ हैं बच्चों के लेने के लिए, आप यहाँ पे आके बाई कर सकते हैं। मीन्स एक शॉप में आपको हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी, अवेलेबल है, और प्राइसेस भी अच्छे। खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन हम मुसलमान हैं तो इस वजह से हमें एहतियात करनी पड़ती है, उसके इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं कि वो हलाल है या नहीं। तो बस एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बस इस तरह मैं एक टूर करके जैसे ही बाहर निकली तो बाहर माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम इस टाइम पे था, क्योंकि सर्दी जो जा रही थी और गर्मी आने वाली थी, दरमियान में जो मौसम था वो अभी स्प्रिंग का मौसम था। तो इस वजह से मौसम काफ़ी खुला खुला और खूबसूरत सा था। तो रास्ते में अचानक मेरी नज़र पड़ी मेरे एक इंटरनेशनल कलीग पे। तो वो मुझे तो पहले देख के पहचाना ही नहीं, वो तो मुझे देख के, तो तुम कौन हो, मेरी आवाज़ से उसने पहचाना। कहता आवाज़ तो तुम्हारी लग रही है लेकिन तुम नहीं लग रही हो। तो फिर मैंने बताया मैं आज अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ ड्रेस या गेटअप में ज़्यादातर रहती हूँ, तो ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत कम पहनती हूँ। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, परेशान हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि भाई आज मैं थोड़ा सा मूड में थी कि मैं अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया नहीं पहना था। तो इसी तरीके से हम बातें गपशप वगैरह करते रहे। मैंने उसे उसकी स्टडी के बारे में पूछा, पढ़ाई वगैरह, और उसके बाद डेली लाइफ के बारे में पूछा। उसके बाद क्योंकि हमें भी लेट हो रहा था, उसे भी लेट हो रहा था, तो फिर मैंने उसे अल्लाह हाफिज़ किया, और उसके बाद फिर मैं वापस दोबारा से मज़ीद फ़र्दर घूमने के लिए निकल गई कि बाहर क्या है। लेकिन मैंने फ्रेंड जो थी वो ये कह रही थी कि नहीं नूर भाई बहुत टाइम हो गया मैं ऑलरेडी, तो हम वापस की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने भी वापसी की तरफ का सफ़र किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करो। मुझे ये बताना ना भूलिएगा कि आपके एरिया में मिनीसो है वो इससे डिफरेंट है या बिल्कुल इसी तरीके से है।